हरे भरे खेतों और नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सोनपुर में एक साधारण सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता। गांव की गरीब लेकिन मेहनती मोमोज वाली सीता की उम्र लगभग 32 साल की थी। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती, माथे पे छोटी सी बिंदी, बालों में गेंदा का फूल और साड़ी का पल्लू हमेशा ठीक से कंधे पे रखा हुआ। उसका एक ही सहारा था, उसका छोटा बेटा गोपाल। उसकी उम्र 8 साल थी। गोपाल बहुत होशियार था और पढ़ाई में तेज। सीता का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर अफसर बने। हर रोज सूरज उगने से पहले ही सीता उठ जाती। गोपाल बेटा उठो, पढ़ाई का समय हो गया है, वो प्यार से कहती। गोपाल उन्हीं उन्हीं नींदों से आंख से उठता और मुस्कुरा कर बोलता, अम्मा एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा और आपको आराम कराऊंगा। सीता हंस देती, अरे पगला, तुझे तो हर हद तरक्की है, सबसे बड़ा आराम है। सुबह सुबह वह आटा गूंथती, सब्जियां काटती और बड़े मन से मोमोज बनाती। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस खेतों के किनारे एक छोटी सी छप्पड़ वाली जगह जहां लकड़ी की मेज पर एक बड़ा भाप वाला बर्तन रखा रहता। सीता के मोमोज पूरे गांव में मशहूर थे। वह कहती, मोमोज सिर्फ खाने की चीज नहीं, प्यार से बनाओ तो दुआ बन जाते हैं। उसकी चटनी इतनी स्वादिष्ट होती कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन शहर से घूमने आया एक परिवार उसके ठेले पे रुककर पूछा, अरे बहन, यहाँ मोमोज मिलते हैं क्या? सीता मुस्कुराई, हाँ जी, ताजा ताजा गरम मोमोज हैं। शहर की लड़की बोली, मम्मी ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। लड़का बोला, वाह, गांव में इतने स्वादिष्ट मोमोज। गोपाल गर्व से बोला, यह मेरी अम्मा बनाती है, पूरे गांव में सबसे अच्छे। सीता हल्की सी शर्मा गई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। बरसात का मौसम आया। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। सीता का सारा सामान बिक नहीं पाया। उस रात घर में सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा था। गोपाल बोला, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा। सीता ने बेटे को गले लगा लिया। बेटा मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अगले दिन बारिश रुकी। सीता ने फिर से पूरी मेहनत से मोमोज बनाई। उसी दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम था, ग्राम मेला। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। सीता ने सोचा आज कोशिश करते हैं। वो अपना ठेला लेकर मेले में पहुंची। शुरू में लोग झिझक कर रहते थे, लेकिन जैसे ही किसी ने एक प्लेट खाई, अरे भाई, यहाँ के मोमोज तो शहर से भी बेहतर है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। शाम तक उसके सारे मोमोज बिक गए। एक सज्जन व्यक्ति जो शहर के बड़े होटल के मालिक थे, उनमें से कहा, बहन क्या आप हमारे होटल के लिए मोमोज बना सकती हैं? सीता चौंक गई। मैं तो बस गांव की साधारण औरत हूँ। वह बोले, साधारण नहीं, आप हुनरमंद हैं। कुछ महीने बाद सीता का छोटा सा ठेला अब एक पक्की दुकान बन चुका था। सीता स्पेशल मोमोज कॉर्नर। गांव के लोग गर्व से कहते, यह हमारी सीता है। गोपाल स्कूल में और भी मेहनत करने लगा। एक दिन उसने जिला स्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान किया। गांव में मिठाई बांटी। सीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के। सीता ने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली। हर रविवार वह 20 प्लेट मोमोज मुफ्त में गरीब बच्चों को खिलाती। वह कहती, भूख सबसे बड़ी तकलीफ है और खाना सबसे बड़ा दवा। गांव की औरत उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। किसी ने अचार बनाना शुरू किया, किसी ने पापड़। समय बीतता गया। गोपाल बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल आया और एक दिन सचमुच अफसर बन गया। जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिला, उसने सबसे पहले अपनी अम्मा के पैर छुए। अम्मा, आज आपका सपना पूरा हुआ। सीता बोली, नहीं बेटा, यह तेरी मेहनत है। गांव में जश्न का माहौल था। लोग कहते हैं थे, देखो, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है हार मान लेना। सीता ने भी कभी हार नहीं मानी। अपने अपने हाथों की मेहनत अपनी किस्मत बदल दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।